हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों की तरफ से बेटा यशवंत सर को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में बेटा अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड और कॉमन नेम। राइट। आज का उद्देश्य क्या है कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण अपने को पढ़ना है। किसका नेमिंग पढ़ना है बेटा? बाइसाइक्लिक कंपाउंड का। इसके अलावा क्या पढ़ना है? स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़नी है और इसके अलावा कॉमन नेम पढ़ते हैं। ये तीन चीजें हमें पढ़नी हैं। वन बाय वन अपन स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइसाइक्लिक को कैसे पहचानेंगे, स्पायरो को कैसे पहचानेंगे, मैं सिखा दूंगा। स्पायरो को हिंदी में भी बेटा स्पायरो ही बोलते हैं, बाइसाइक्लिक को हिंदी में बाइसाइक्लिक ही बोलेंगे। राइट। और बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखना चाहे तो द्विचक्रीय। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? उन कंपाउंड को हम बाइसाइक्लिक बोलेंगे जिनमें, ध्यान से सुनना बेटा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड किनको बोलेंगे हम? जिनमें दो वलय दो कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई हैं। जैसे ये एक वलय है बेटा, ये एक वलय है और ऐसी एक दूसरी वलय है। अब ये दो वलय जो हैं कॉमन कार्बन के ऊपर जुड़ी, ये कॉमन कार्बन है, उबेनिस्ट है ये कार्बन। राइट। जब दो वलय दो कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई होती हैं तो उसे बाइसाइक्लो कंपाउंड बोला जाता है। ये बाइसाइक्लो है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन आप ध्यान से देखना, इसको मैं बाइसाइक्लिक बोल सकता हूं क्या बेटा? बताना जरा। इसको आप बाइसाइक्लिक बोल सकते हो? इसको आप बाइसाइक्लिक बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि दो वलय यहां दो कॉमन कार्बन पे ज्वाइन नहीं हुई थी, तो इसको नहीं बोल सकता मैं बाइसाइक्लिक, इसको बोल सकता हूं। ठीक है। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, कैसे पहचान करेंगे कि दो वलय दो कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई होती हैं? तो देखिएगा, ये दो वलय हैं दो कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई हैं, इनको बोला जाता है हेड। इन कार्बन को हम बोलेंगे हेड बेटा। ठीक है। और इस वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको आप बोलेंगे ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज का मतलब जानते हैं ना, पुलिया, फ्लाईओवर, ब्रिज, पुलिया। ठीक। और बेटा इनको बोलेंगे ब्रिज रिंग। ये जो है वो है ब्रिज रिंग, ब्रिज रिंग, ब्रिज वलय। ये भी क्या है? ब्रिज वलय। बात समझ में आ गई क्या? दो वलय दो कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको बाइसाइक्लिक बोला। और ये जो कॉमन कार्बन है जिनके ऊपर जॉइंट बना था, उनको बोला गया है हेड। ठीक। और इसके इन दोनों कार्बन के बीच में जो ये है बॉन्ड, यहां पर बनेगा ब्रिज। उसको क्या रखेंगे? ब्रिज की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना? यहां पर ब्रिज बनेगा। अभी है कि नहीं ब्रिज, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर में ब्रिज यहीं बनेगा, जब भी बनेगा। कहां पे? इन दोनों के बीच में बनेगा तो ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। राइट। तो ब्रिज जो होगा तो यहां मिलेगा। कब मिलेगा देखने को मैं सिखा दूंगा, मेरे भरोसा करो, मैं सिखा दूंगा। ठीक है। चलो, इनको बोलेंगे ब्रिज रिंग, इसको भी बोलेंगे ब्रिज रिंग। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? मे और मे नॉट लिख दिया, दोनों चीजें लिख दी हैं। ये वाला जो एरिया है ये ब्रिज हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अब कब ब्रिज बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, ध्यान से समझना। इन दोनों के जॉइंट, ये कॉमन है, जॉइंट है, जॉइंट के बीच में अगर कोई कार्बन आ गया जब, तो आप बोलेंगे कि ब्रिज है ये। क्या है ये? ब्रिज। और इन दोनों के बीच में अगर कार्बन नहीं आया तो आप इसे ब्रिज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सर हमें क्या मतलब ब्रिज हो या ना हो, ये बात हल्के में लेने की नहीं है। ये बात बहुत भारी पड़ सकती है एग्जाम के अंदर। जैसे शादी ब्याह में फूफा जी को हल्के में नहीं लेते, ऐसे हल्के में नहीं लेने का, है ना? भारी हो जाएगा नहीं मामला। क्या कहा है मैंने? दोनों जॉइंट के बीच में अगर एक भी कार्बन आ गया, एक आ जाए, दो आ जाए, कितनी भी आ जाए, जॉइंट के बीच में अगर कार्बन हुआ जब, तो आप उसे बोलेंगे ब्रिज। और नहीं हुआ तो आप उसको ब्रिज नहीं बोलेंगे। इन दोनों के बीच में अगर एक भी कार्बन नहीं तो ब्रिज नहीं बोलूंगा। फिलहाल की सिचुएशन में मैं इसको ब्रिज बोलूं तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनके बीच में एक भी कार्बन होता तो इसको ब्रिज बोला जाता, इसलिए मैंने लिख दिया मे और मे नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो। चलो, नंबरिंग फॉर्मेट क्या रहेगा? बाइसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा? बाइसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाइसाइक्लो शब्द का यूज करेंगे। भाई साइक्लिकली साइक्लो लेते हैं, दो वले जुड़ी हुई है कॉमन कार्बन पे, तो बाइसाइक्लो काम में लेंगे। ठीक है।
ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये क्या है बेटा मैं समझाऊंगा, थोड़ा इंतजार करें। वर्ड रूट आप जानते ही हैं, सफिक्स आप जानते ही हैं। सफिक्स दो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। पूर्व लगन मतलब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, है ना। प्राथमिक अनुलगन और द्वितीयक अनुलगन, ठीक है, ये बाद में लगते हैं। वर्ड रूट के बाद में दो चीजें लगती हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स कौन होते हैं? एन, इन, आइन। सेकेंडरी सफिक्स कौन होते हैं बेटा? जो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अरे यार आप लिख, देखो आपने ये लिखा, मान लो छोटी सी बात लिख रहा हूं, 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड लिख दिया मैं, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड लिखा, तो पेंट तो क्या है? वर्ड रूट है। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। ऑइक क्या है? ऑइक एसिड क्या है? ऑइक एसिड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, राइट। वही सब चीजें रहेंगी, बाकी के रूल सेम ही हैं, कोई खास बात नहीं है। सर ये नहीं बताया आपने, बता दूंगा। सर ये समझ में नहीं आया, समझाया नहीं अभी, तुझे आ जाएगा समझ में। अब मेरी बात सुनो, बाइसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि उसकी नंबरिंग कैसे की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। बाइसाइक्लिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? नंबरिंग कैसे की जाए, इसमें गड़बड़ी मत करना। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में पीसीसी का अंकन जॉइंट से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? जॉइंट से चलना है, और बड़ी वलय से छोटी वलय की तरफ चलना है। जॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट होगी, बड़ी वलय से छोटी वलय की तरफ जाएंगे। भले ही सर एक बात बताऊं, मेरे दिल की बताऊं, मान लो सर छोटी वलय के पास क्रियात्मक समूह हुआ और बड़ी वलय के पास मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है, तो मैं तो फिर छोटी से ही जाऊंगा, क्रियात्मक समूह नहीं। बुलाने की है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। कोई कितना भी प्रलोभन दे, कोई कितना भी लालच हमें दे, हमें इस बात पर अड़िग रहना है, हम इससे नहीं बदलेंगे। पीसीसी की नंबरिंग जब इसके अंदर होगी बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, जॉइंट से होगी, बड़ी वलय से छोटी वलय की तरफ जाएंगे। भले ही कोई कितना ही प्रलोभन क्यों ना दे, भले ही कोई कितना ही लालच क्यों ना दे हमें, हम इस स्टेटमेंट से नहीं बदलेंगे, राइट। बुलाती है मगर जाने का नहीं। किधर से जाने का? बड़ी वलय से छोटी वलय। चलो सर इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। जॉइंट से स्टार्ट करना, ये जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहां पर खास बात ये थी कि इधर कितने कार्बन है? जॉइंट के इधर 1, 2, 3, 4, जॉइंट के अलावा इधर 4 कार्बन है, जॉइंट के अलावा इधर कितने? 1, 2, 3, 4, बराबर कार्बन, दोनों में बराबर कार्बन है, सेम साइज की रिंग है, तो कहीं से भी चल लो। अरे ये रिंग और ये रिंग सेम साइज की है प्रभु, जॉइंट के अलावा इधर 4 कार्बन है, जॉइंट के अलावा इधर भी 4 कार्बन है, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों सेम साइज की, किधर से भी चल जाओ। चलना कहां से? जॉइंट से। बताओ क्या बनेगा? बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लगाओगे? बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, सबसे पहले बाइसाइक्लो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखोगे साहब? ब्रैकेट बनाओगे। आप ये बताओ जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, जॉइंट के इधर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो आप इसको लिखेंगे 4.4। समझ में आ गई बात? जॉइंट के इधर कितने कार्बन? 4, जॉइंट के इधर भी कितने कार्बन? 4, 4.4, ठीक है, ये हो गया 4.4। चलो ठीक है सर, टोटल कार्बन कितने? अब टोटल कार्बन कितने? 10। 10 के लिए वर्ड रूट क्या बनेगा बेटा? डैक। 10 का वर्ड रूट क्या हो गया? डैक। अब सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगेगा? एन, डेकेन, बाइसाइक्लो 4.4 डेकेन, ठीक है। इधर आओ, अब इधर आ जाओ, इस कंपाउंड में देखो, ये भी बाइसाइक्लो है, ये जॉइंट है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? जॉइंट से स्टार्ट करनी है। किधर से जाना है उसके बाद? बड़ी रिंग से। जॉइंट तो चलो ये रहा, अब बड़ी वलय से जाना है, बड़ी वलय से छोटी वलय की तरफ। इधर कितने का? जॉइंट के अलावा कितने कार्बन है? 2, जॉइंट के अलावा इधर कितने? 2, बराबर साइज है, किधर से चले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नेम बताओ बेटा। बाइसाइक्लो,
बाईसाइक्लो सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट, जॉइंट के इधर कितने कार्बन है 2, जॉइंट के उधर भी कितने कार्बन है 2, तो बाईसाइक्लो 2.2, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा 6, 6 कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, उसके बाद सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लग जाएगा एन, हेक्सेन, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, यहां स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूं इसको। आ जाओ बेटा, ये ब्रिज के हेड है, जॉइंट है, जॉइंट से अपने को चलना है। अब देखो इधर, इधर कितने कार्बन है 2, जॉइंट के अलावा 2, जॉइंट के अलावा 2 और जॉइंट के बीच में 1, जॉइंट के अलावा 2, जॉइंट के अलावा 2, जॉइंट के बीच में 1, ठीक है। तो किधर से चलेंगे, किधर से चलेंगे, 2 वाले से चलेंगे, बड़ी वाले से, बड़ी वाले से छोटी वाले की तरफ। तो जॉइंट से स्टार्ट कर दिया, बड़ी वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, बड़ी वाले से क्या, सबसे लास्ट में छोटी वाले 7, ठीक है। आ जाओ, क्या लिखोगे बेटा बाईसाइक्लो, ठीक है। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है 2, जॉइंट के इधर कितने हैं 2 और जॉइंट के बीच में कितना है 1। तो ये आपको कैसे लिखना है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, राइट। मतलब जो वैल्यू ज्यादा है वो पहले लिखी जाए, जो कम है बाद में लिखे, जो उससे भी कम है बाद में लिखी जाए। तो क्या बनेगा बेटा ये 2.2.1, सही है क्या। जॉइंट के इधर 2, जॉइंट के इधर 2 और जॉइंट के बीच में 1। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले ज्यादा वाला फिर कम वाला फिर उससे कम वाला, कर देंगे। टोटल कार्बन बताओ कितने बेटा 6, 6 का क्या लगेगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड चेन में क्या हो जाएगा एन, हेक्सेन, ठीक है। इधर आ जाओ, ये जॉइंट रहा, जॉइंट को 1 नंबर देना है। अब जॉइंट के इधर कितने कार्बन 1 2 3, भाई जॉइंट के अलावा 3, जॉइंट के अलावा इधर कितने 2, तो चलना किधर से, बड़ी वाले से, किसकी तरफ, छोटी वाले की तरफ। बड़ी से चलेंगे, ये वाली बड़ी है सर, नाप के देखूं सर, 1 मिनट बताओ, स्केल लाऊंगा और फिर नाप के देखूंगा सर, देखो ये बड़ी दिख रही है, अरे प्रभु ऐसे बड़ी नहीं देखनी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बताओ क्या लिखोगे बेटा बाईसाइक्लो, जॉइंट के इधर कितने कार्बन है, जॉइंट के इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर कितने 2 और बीच में कितना है 0, 3 2 और ये 0, ये हो जाएगा 3.2.1, सॉरी यहां पे कितने बेटा, जॉइंट के इधर कितने 3, जॉइंट के इधर कितने 2 और बीच में कितने 0, तो 3.2 हो गया। 0 को मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, मुझे 0 से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिखना चाहो लिख सकते हो 0, लेकिन 0 की कोई मीनिंग तो निकलेगा नहीं, अरे नहीं लिखोगे तो भी 0 ही माना जाएगा ना, ठीक है। बताओ टोटल कार्बन कितने हैं 7, 7 कार्बन के लिए क्या लगाओगे हैप्ट, सिंगल बॉन्ड है चेन के अंदर एन, हैप्टेन, ठीक है। अब इधर आओ, ये जॉइंट के हेड हो गए बेटा, नंबरिंग करो, इधर कितने कार्बन की है, इधर कितने, जॉइंट के इधर कितने 2, इधर कितने 2 और बीच में कितना 1, ये 1 है बेटा, है ना, ये बेंड शेप में ऐसे मुड़ा हुआ, यहां 1 है, ठीक है। बताओ 2 इधर है 2 इधर, और ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, ये वाला बॉन्ड है ना ऐसे है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं आपको, लो ये ऐसे है, 1 है, ठीक है। 2 इधर 2 इधर 1 बीच में, आपको किधर जाना है, बड़ी वाले से जाना है,
किधर जाना है आपको बेटा? बड़ी वाले से, जॉइंट से बड़ी वाले। तो इधर दो है, इधर दो है, बीच में तो एक है, तो या तो इधर से जाओगे इधर से जाओगे। लेकिन इधर क्लोरीन लगा हुआ है भाई। मेरा मुद्दा बड़ी वाले से छोटी वाले की तरह भी तो है ना। ये दो की वाले, इधर दो कार्बन, इधर भी दो हैं, राइट। तो कार्बन तो बराबर ही हो गए। तो फिर मैं प्रतिस्थापी का ध्यान रखूंगा। फिर किसका ध्यान रखूंगा? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना मेरी पहली चॉइस नहीं है। यहाँ पहली चॉइस क्या है? बड़ी वाले। बड़ी वाले वाली शर्त पूरी होगी तो बाकी चीजें हैं भाई। बड़ी वाले वाली शर्त पूरी कर दो, बाकी सब चीजें देखी जाएंगी। फिर एक जॉइंट से स्टार्ट होगी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे Cl लगा हुआ है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया बेटा, 2 पे क्लोरो। बाइसाइक्लिक है तो बाइसाइक्लो, 2 पे क्लोरो। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लगाना होता है? बाइसाइक्लो। जॉइंट के इधर दो बीच में एक, 2.2.1। टोटल कार्बन बोलो कितने? 7। 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाएगा एन, हैप्टेन। ठीक है, इधर आ जाओ। ये जॉइंट है बेटा हमारे। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 2। जॉइंट के इधर कितने? 2। और जॉइंट के बीच में कितना कार्बन है? 1। इधर 2 है, इधर 2 है और बीच में 1 है। ठीक है, 2 2 और बीच में 1। तो बताओ बड़ी वाले से चलना है सर ना। इसके पास क्रियात्मक समूह है, आपने बताया था भले भले ही छोटी हो जाए लेकिन क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए। लेकिन वो बात बाइसाइक्लिक और स्पायरो कंपाउंड पे लागू नहीं होती है। यहाँ पे तो हमने जो आपको डेडलाइन दी है, बड़ी वाले से छोटी वाले की तरफ ही जाएंगे। छोटी वाले अगर इशारा करके बुलाती हो तो भी जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का। हाँ, नहीं तो IIT नहीं मिलेगी बेटा, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7। बाइसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड की जब नेमिंग होती तो अपने दिल को ना संभाल के रखना, उसका इस्तेमाल मत करना, दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग का। सर वो तो मैं बादाम नहीं खाता, बादाम खाने से आता है। नहीं, बादाम खाने से किसी का IQ तेज नहीं होता दुनिया में, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। दिमाग के अंदर जो गंदगियां भरी हुई हैं उनको बाहर निकालो। सपने मत देखो, उद्देश्य बनाओ, एम बनाओ। सपना तो पूरा हो नहीं उसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है हम भूल भी जाते हैं, राइट, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं भूला जाता। तो अपना उद्देश्य बना करके रखो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए अटूट मेहनत करो उद्देश्य के लिए। तो अगर बादाम खाने से ही अगर किसी का दिमाग तेज चलता ना बेटा, तो इस देश में किसी गरीब का बच्चा कभी कोई IAS अफसर नहीं बन पाता, किसी गरीब का बच्चा IITian नहीं होता अगर बादाम से ही चलता। तो कई बार रिक्शे वालों के बच्चे IAS बन जाते हैं। ये कोई मजाक थोड़ी ना था, हैं कि सर उसने बादाम खाए होंगे, उधार लिए होंगे किसी से। हाँ, बड़े दुकान वाले उधार दे देते होंगे बादाम। चलो आते हैं बेटा मुद्दे पे। बाइसाइक्लिक है तो क्या लिखोगे बेटा? बाइसाइक्लो। ठीक है, जॉइंट के इधर कितने? 2। जॉइंट के इधर कितने? 2। और जॉइंट के बीच में कितना है? 1। 2 2 4 और बीच में 1। 2 2 1। अरे 2 इधर है, 2 इधर है, 1 बीच में। ठीक, टोटल कार्बन कितने? 7। 7 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? हैप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, हैप्टेन। 7 नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है? COOH। COOH अकेला है, सीनियर है, लेकिन उसका कार्बन PCC में नहीं है। तो बताओ क्या लगाऊं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाऊंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इधर आ जाओ। ये जॉइंट हो गया बेटा। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 2 और डबल बॉन्ड भी है। और बीच में कितने कार्बन है? 1। बीच में कितने कार्बन है भाई? ध्यान से देखना बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जॉइंट के बीच में 3 कार्बन है, तो बड़ी वाले तो यही हुई। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जॉइंट से। नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा जॉइंट से। 1 नंबर,
सर ना इधर क्रियात्मक समूह, इधर आ जाओ, एक बार मान लो सर हमारी बात। बिल्कुल नहीं मानने का, किधर से चलने का, बड़ी वाले, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 2, इसके पास 3, तो 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ इधर जाऊं कि इधर जाऊं? अब तुम कहोगे वो कर लूंगा, अब तुम कहोगे वो। 5 हो गया, 6 7, 7 नंबर पे COOH आएगा, 6 7, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड की ज्यादा प्राथमिकता है कि COOH की। तो 5 6 7 8 9। समझ में आई बात? भाई मैंने बड़ी वाले वाली शर्त पूरी कर ली, उसके बाद अगर कोई फायदा हो रहा है क्रियात्मक समूह को तो हम देंगे उसको फायदा, राइट? चल, बाइसाइक्लिक है तो बाइसाइक्लो आ जाएगा बेटा, बाइसाइक्लो। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने? 2, और बीच में कितने? 3, तो ये जाएगा 3.2.2। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? 7, 7 कार्बन के लिए आ जाएगा बेटा हैप्ट। डबल बॉन्ड कितने पे है बेटा? 8, हैप्ट 8। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? इन, हैप्ट 8 इन। ठीक है, 7 नंबर पे COOH लगा है, सीनियर है लेकिन PCC का हिस्सा नहीं है, तो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड इन। 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 के बाद क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिल। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया, राइट? इधर आ जाओ, ये जॉइंट हो गया बेटा, जॉइंट हो गया। इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी बराबर साइज की, किधर से चल लो? 1 2 3 4 5। ठीक है, बाइसाइक्लिक के क्या लगाओगे? बाइसाइक्लो। जॉइंट के बीच में 1 1 1, 1.1.1। टोटल कार्बन कितने? 5। क्या लगा दोगे? पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगा दोगे? एन, पेंटेन। अब इधर आओ बेटा, ये जॉइंट हो गया आपके। ठीक है, इधर एक कार्बन है, इधर एक है, और इसमें 2 हैं। सर इधर क्रियात्मक समूह में पिघल जाओ सर एक बार। ना 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 ना, बड़ी वाली वाले से चलेंगे, बाद में सोचेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ तुम, बड़ी वाले से तो चल लिया, छोटी वाले की तरफ जाना है। इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है, बताओ किधर जाऊं? इधर क्रियात्मक समूह, उधर क्रियात्मक समूह नहीं, इधर चलूंगा। 5, लास्ट में 6। तो नेम क्या बनेगा बेटा इसका? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो हो गया। जॉइंट के बीच में यहां कितने कार्बन है बेटा? 2, यहां कितना है? 1, और यहां 1, 2 1 1 1, राइट? टोटल कार्बन कितने बेटा? 6, तो क्या आ जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, हेक्सेन। 5 पर COOH लगा है लेकिन PCC का हिस्सा नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, बताओ बेटा, जॉइंट कहाँ है? ये और ये जॉइंट है। जॉइंट पता कर लिया अपन ने। सबसे पहला काम है जॉइंट सही पता करना, है ना? जॉइंट पता चल गया। अब क्या करना है बेटा?
साइज देखना है रिंग का। इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है। इधर 1 2 3 कार्बन है। बीच में एक और एक 2 कार्बन है। अरे ये 2 ही तो आएंगे बीच में, 1 और 1 2। ठीक, इधर कितने 4, इधर कितने 1 2 3, उधर कितने 2। तो सबसे बड़ी वलय से चलेंगे, जॉइंट से स्टार्ट करेंगे बड़ी वलय की तरफ। जॉइंट ये रहा 1 नंबर, जॉइंट को 1 नंबर दे दिया बेटा। ठीक है, बड़ी वलय से चलना है। 2 3 4 5 6, आगे की रणनीति तैयार करो। 6 तक तो पहुंच गए। 7 नंबर इसको देना चाहोगे कि इसको देना चाहोगे? बड़ी वलय से छोटी की तरफ। ये सबसे बड़ी थी, उसके बाद ये है और ये सबसे छोटी है। 6 के बाद 7 नंबर यहां है बेटा, इस पे 7 नंबर रहेगा, फिर 8, फिर 9। अब कोई बच गया? बच गया साहब। 10 11। ठीक है, हो गया। आ जाओ। 10 नंबर के ऊपर, 10 नंबर वाले पे, 10 नंबर वाले पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, ये 2 मिथाइल हैं। तो बेटा प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा? 10 10 डाई मिथाइल, 10 10 डाई मिथाइल। प्रतिस्थापी को लिख दिया। 10 पे 2 मिथाइल थे, उनको लिख दिया। OH को सर हाइड्रोक्सी लिख दो, अकेला क्रियात्मक समूह है, मेन होगा, ऑल लगेगा, इसके लिए ऑल लगेगा इन फ्यूचर। 10 पे 2 मिथाइल, 10 10 डाई मिथाइल। इसके बाद बेटा बाईसाइक्लो। ठीक है, ज्वाइंट के इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इधर कितने? 1 2 3। इधर कितने? बीच में 2, तो 4 3 2। सर ना देखो 1 2 3 4 है यहाँ, तो आपने 2 ही कहने इनको। अरे 2 तो प्रतिस्थापी हैं, आगे लिख तो दिए। तो चैन में तो 2 ही है ना, चैन वाले गिनने होते हैं जो केवल चैन में आएंगे। तो इधर कितने? 1 2 3 4। इधर कितने? 1 2 3। इधर कितने? 2। ठीक है, टोटल कार्बन कितना है? 11। 11 को क्या लिखोगे? अनडैक। 11 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा? अनडैक। अनडैक के बाद में डबल बॉन्ड कितने पे है? 3 पे डबल बॉन्ड है और 7 पे, तो क्या लिखोगे? 3 7 डाईइन। यहां तक कोई दिक्कत? 3 पे डबल बॉन्ड है और 7 पे, 3 7 डाईइन। वर्ड रूट के बाद में डाई आ जाता है तो वर्ड रूट में ए लग जाता है, अनडेका। ठीक है, चलो अब क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे? 7। OH अकेला क्रियात्मक समूह है, सीनियर होगा, ऑल लगेगा, तो 7 नंबर पे ऑल, 7 ऑल। ई को ड्रॉप कर देंगे। मैं हटा देता हूं ई को, ई तो हटा नहीं है अपने को, ई को हटा देता हूं। ई के बाद ओ आता है तो ई ड्रॉप हो जाता है। बताओ किसी को दिक्कत इसके अंदर? अरे बहुत सिंपल है बेटा, बस इतना रखना है अपने मन पे, अपने दिमाग दिल को समझा के रखना है कि भावुक होने की जरूरत नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर जॉइंट से स्टार्ट करना है, बड़ी रिंग से जाना है, यहां तक तो पूरा करना ही करना है। अब आ जाओ नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। अब स्पायरो कंपाउंड किनको बोलेंगे? स्पायरो कंपाउंड में भी 2 ही वलय होती हैं, लेकिन दोनों वलय एक उबेनिस्ट कार्बन पे जुड़ी हुई होती हैं। अगर 2 वलय एक कॉमन कार्बन पे जुड़ी हों, अगर 2 वलय जैसे मैं बना देता हूं, एक वलय ये रही और एक वलय ये रही, 2 वलय एक कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई हैं। सुंदर नहीं बना? 2 वलय एक कॉमन कार्बन पे जोड़ रहा हूं मैं, दो वलय एक कॉमन कार्बन पे जुड़ी हुई, ये कॉमन कार्बन है। ठीक है, आगे सुनो। स्पायरो कंपाउंड का अंकन जॉइंट के नेक्स्ट कार्बन से, ये जॉइंट है, जॉइंट के नेक्स्ट कार्बन। स्पायरो किसको बोलेंगे? जिसमें 2 वलय एक कॉमन कार्बन पे जुड़ी हो, तो ऐसे कंपाउंड को स्पायरो बोलेंगे। और स्पायरो कंपाउंड की जब नंबरिंग होगी जॉइंट के नेक्स्ट कार्बन से,
जॉइंट के नेक्स्ट कार्बन से, और किधर चलना है, और छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ चलना है। जॉइंट से स्टार्ट करना है, छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ चलना है। भावुक होने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी बुलाए जानेगा नहीं। जॉइंट से स्टार्ट करना, छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ। जॉइंट नहीं, सॉरी मैं बोल गया। जॉइंट के नेक्स्ट से स्टार्ट करना, छोटी वलय से बड़ी वलय, है ना। जॉइंट के नेक्स्ट से स्टार्ट करना, छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ। ठीक है, चलो ये कॉमन कार्बन था ना, ये कॉमन कार्बन है जिसके ऊपर जुड़े हुए हैं। अरे यार समझ में आएगी नहीं मेरी बात, मैंने क्या कहा है, जॉइंट के नेक्स्ट कार्बन से छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ, है ना। चलो एग्जाम्पल करते हैं, तब समझ में आ जाएंगी चीजें। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स लगेंगे, यानी कि प्रतिस्थापियों को लिखा जाएगा। पहले प्रतिस्थापी आएंगे, उसके बाद स्पायरो, फिर ए लेस देन बी, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या लिखी जाएगी, जॉइंट के इधर भी और उधर भी। जॉइंट के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या को देखेंगे और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, पहले कम फिर ज्यादा। उसके बाद वर्ड रूट लगाना है, सब जानते हो वर्ड रूट को हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं, बता रखा है। उसके बाद सफिक्स लगाना है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लगाने हैं, जैसी जरूरत है वैसा। ये फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा याद, क्वेश्चन के साथ याद हो जाएगा। ये रहा बेटा जॉइंट, स्टार्ट करो। जॉइंट का नेक्स्ट और छोटी वलय में तो 1 2 3 कार्बन, इसमें तो इसमें कितने गए, 2 कार्बन, तो ये छोटी वलय। सर मैं तो स्केल से नाप के पता करता हूँ छोटी बड़ी, इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो ये वाली छोटी वलय। जॉइंट का नेक्स्ट 1 नंबर, जॉइंट का नेक्स्ट 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 3। जॉइंट का नेक्स्ट स्टार्ट करना था, जॉइंट उसका नेक्स्ट 1 2 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। 4 नंबर आप ऐसे भी चल सकते हैं, 3 के बाद 4 5 6 ऐसे भी चल सकते हो, 4 5 6 ऐसे भी चल, जो आपको ठीक लगे। मेरी शर्त तो इतनी सी है कि जॉइंट का नेक्स्ट होनी चाहिए और छोटी वलय से शुरू होना चाहिए, फिर बड़ी वलय में जाके क्या करते हो तुम अपना सोचना, ठीक। जॉइंट के नेक्स्ट स्टार्ट किया, छोटी वलय से चला, बड़ी की तरफ गया, 3 के बाद 4 5 6 ऐसे भी चल सकता था, 3 4 5 6 एक ही बात है। फिलहाल के केस में हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, इस केस में चलो प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले स्पायरो। स्पायरो के बाद क्या करेंगे, ए लेस देन बी। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है, 2, और इधर कितने, 1 2 3, तो 2 3। पहले क्या करते थे, बड़ी वाली वैल्यू लिखते थे फिर छोटी वाली लिखते थे। अब क्या करेंगे, पहले छोटी लिखेंगे फिर बड़ी लिखेंगे। टोटल कार्बन कितने बेटा, 6। 6 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, हेक्सेन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये जॉइंट हो गया बेटा, नंबरिंग कर दो। जॉइंट का नेक्स्ट और छोटी वलय का 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, ये वाली छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेम क्या बनेगा बेटा, स्पायरो, ठीक है। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5, जॉइंट के इधर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इधर कितने, 1 2 3 4, पहले लिखेंगे 4 फिर लिखेंगे 5, ठीक है। 4 इधर है 5 इधर है, कम वाला पहले लिखना है, ज्यादा वाला बाद में लिखना है। टोटल कार्बन कितने, 8। 8 के लिए क्या लगेगा, ऑक्ट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लग जाएगा, एन, ऑक्टेन। इधर आ जाओ, ये जॉइंट, जॉइंट का नेक्स्ट कार्बन वो भी छोटी वलय का, ये कौन सी वलय, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने, 1 2 3, बड़ी वलय। सर ये वलय भी बड़ी, COOH भी, इधर चलो ना, चले क्या, ना 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 ना, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। किसका ध्यान रखने का, जॉइंट के नेक्स्ट से शुरू होना, छोटी वलय से बड़ी वलय की तरफ जाना। छोटी वलय जॉइंट का नेक्स्ट 1 2 3, छोटी वलय से चल के आ गया, ठीक। आपकी शर्त का पालन कर लिया, जॉइंट के नेक्स्ट था, छोटी वलय से चल गया। अब बताओ क्या करूं, 4 5 6 ऐसे लिखूं या 4 5 6 ऐसे लिखूं,
इधर से जाऊंगा तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा भाई, 3 के बाद 4 मिल जाएगा। इधर जाऊंगा तो 4 5 6 मिलेगा। ज़्यादा बेटर होगा कि मुझे ऊपर से आना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? जॉइंट के नेक से स्टार्ट होना है, छोटी वलय से चलना है, इतना तो पूरा करना ही करना है वादा। 3 के बाद 4 5 6, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या लिखोगे? स्पायरो। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने? 3, 2.3। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 6, तो हो जाएगा हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन पीसीसी का पार्ट नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां आ जाओ बेटा, ये पीसीसी का जॉइंट है, सॉरी ये जॉइंट हो गया हमारा भाई, स्पायरो कंपाउंड का जॉइंट है। जॉइंट का क्या लेना है नेक्स्ट? वो भी छोटी वाले का, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये वाली छोटी वाले है। उधर से चलेंगे जॉइंट का नेक्स्ट 1 2 3 4। सर ना जॉइंट का नेक्स्ट तो ये भी है, जॉइंट का नेक्स्ट तो ये भी है, आप इधर से भी जा सकते हो, पर इधर क्रियात्मक समूह है तो उधर से ही जाऊंगा। अरे जॉइंट का नेक्स्ट तो सर ये भी बनता है, जॉइंट का नेक्स्ट तो ये भी बनता है, आपको तो छोटी वाले का ही चाहिए ना, तो छोटी वाले। अब जॉइंट का नेक्स्ट ये भी और ये भी है, आप फिर किधर से जाओगे? जिधर क्रियात्मक समूह होगा, स्वाभाविक। अरे थोड़ा बहुत तो सेल्फिश होना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 के बाद बताओ, छोटी वाले से चल के आ गया, छोटी वाले की परिक्रमा लग गई। अब आ जाओ 4 और ये हो गया 5, 5 के बाद बताओ 6 किसको देना है? 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 किसको दिलवाना चाहते हो? 5 यहाँ लिख दूं, 5 को यहाँ लिख दिया। 6 बताओ, इधर से 6 7 8, 8 पे डबल बॉन्ड आएगा, 6 7, 7 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बेटर है। 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या लिखोगे? स्पायरो, ठीक है। जॉइंट के इधर कितने हैं बेटा? 4, और जॉइंट के इधर कितने हैं? 5, तो क्या लिखोगे? 4.5, ठीक। टोटल कार्बन कितने? 10, 10 के लिए क्या लगाओगे बेटा? डैक, 10 के लिए लगाओगे डैक, ठीक है। 10 कार्बन है तो डैक। डबल बॉन्ड कितने पे? 7 पे, डैक 7 इन, 7 पे डबल बॉन्ड है, डैक 7 इन। OH कहाँ है? 1 नंबर पे। OH अकेला क्रियात्मक समूह है, सीनियर है तो ऑल लगेगा, 1 ऑल, 1 ऑल। इधर आ जाओ, ये जॉइंट हो गया। जॉइंट का नेक्स्ट बेटा, वो भी छोटी वाले का, 1 2, ठीक। अब 1 2 3, अब आगे बताओ, आगे की रणनीति तुम तैयार करो। 3, अब इसमें एक COOH लगा है, एक NH2 लगा है, दोनों में से सीनियर कौन है? COOH, तो फिर COOH की तरफ जाएंगे। 3 तक तो हमने उसकी शर्त का पालन कर लिया, उसने बोला जॉइंट का नेक्स्ट करना, कर लिया, बोला छोटी वाले की परिक्रमा लगा के आना, आ गया परिक्रमा। अब भाई क्या करूं? अब देख ले जहां थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। इधर मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर है, इधर जूनियर है, तो सीनियर की तरफ चलो। 4 5 6 7, ठीक है। आ जाओ, NH2 जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए अमीनो लगेगा, कितने नंबर पे? 6 अमीनो। NH2 जूनियर होता है तो अमीनो लिखते हैं 6 नंबर पे, 6 अमीनो। उसके बाद स्पायरो। जॉइंट के इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने? 1 2 3 4, 2.4, 2.4 हो गया बेटा, ठीक है। इधर 2 है, इधर 4 है, हो गया। टोटल कार्बन कितने बेटा? 7, 7 कार्बन वाले को क्या लिखोगे? हैप्ट, 7 कार्बन को लिखोगे हैप्ट, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लिख दूंगा। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, क्या लगा दूंगा? एन, ये भी कर दूंगा सर, ठीक है। COOH जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, COOH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन पीसीसी का पार्ट नहीं है, तो क्या लगाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने नंबर पे? 4 कार्बोक्सिलिक एसिड,
4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। ये जॉइंट है, जॉइंट का नेक्स्ट वो भी छोटी वाले का, जॉइंट का नेक्स्ट वो भी छोटी वाले का। इधर कितने, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 3 है उधर 5 है, तो छोटी वाले 3 कार्बन वाली होगी, बिल्कुल सही है। अब छोटी वाले में यहां तो Cl लगा है, यहां OH लगा है, और इधर एक COH लगा है। तो इन तीनों में अगर हम देखें, ये तो प्रतिस्थापी है, इन दोनों में से हम देखें तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये तो पक्का वादा है मेरा, छोटी वाले से ही चलूंगा, जॉइंट के नेक्स्ट से ही चलूंगा, ये मेरा पक्का वादा है, आपसे कमिटमेंट कर रखा है मैंने आपको स्पायरो में। ठीक, लेकिन COH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, OH क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। OH जब जूनियर होता है तो क्या लिखते हो, हाइड्रोक्सी। Cl के लिए क्या लिखते हो, क्लोरो। अल्फाबेट का ध्यान रखो, क्लोरो और हाइड्रोक्सी, ये क्लोरो ये हाइड्रोक्सी, राइट सर, ओल लगा दो ना, अरे जूनियर है, ओल नहीं लग सकता OH के लिए, हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट के हिसाब से चले तो क्लोरो पहले आता है। जॉइंट का नेक्स्ट होगा, ये बात पक्की है कि जॉइंट का नेक्स्ट ही लूंगा, और उसमें भी छोटी वले का ही लूंगा, ये भी बात पक्की है। ये छोटी वले है, जॉइंट का नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहां पे 4 है ना। चलो अब आ जाओ बेटा, 1 नंबर पे Cl लगा है, 1 क्लोरो। अरे यार ये बोर्ड ही कई बार मजे लेता है। 1, देखो ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे कोई करते हैं क्या, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, ठीक बात है। इसके बाद बेटा स्पायरो, अब बताओ कितने कितने कार्बन हैं, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, 3.5, ठीक है। टोटल कार्बन कितने बेटा, 9, 9 का हो जाएगा नॉन, सिंगल बॉन्ड है सारे, क्या हो जाएगा, एन, नॉनेन। 5 नंबर पे COH लगा है, मेन है, लेकिन उसका कार्बन PCC में नहीं है, नॉनेन। उसके बाद 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉनेन, नॉनेन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आ जाओ, ये तो आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसका जैसा ही है ये तो। इस वाले में आ जाओ, ये HW बेटा, ये HW हो गया, ये खुद करोगे आप, इधर आओ, ये जॉइंट हो गया, जॉइंट का नेक्स्ट वो भी छोटी वाले का, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर भी 5 कार्बन उधर भी 5 कार्बन। सर किधर से चलूं, तेरी मर्जी, दोनों में 5 5 कार्बन है। चलो जॉइंट का नेक्स्ट लेना है, लेकिन दोनों वाले के पास 5 5 कार्बन है, दोनों का साइज तो बराबर है, तो फिर अब थोड़े स्वार्थी बन जाओ भाई, साइज तो बराबर ही है, किसी से भी चल लो। जॉइंट का नेक्स्ट चाहिए आपको तो, और बड़ी वाले, सॉरी जॉइंट का नेक्स्ट चाहिए और छोटी वाले का चाहिए, इधर 5 कार्बन इधर 5 कार्बन, तो साइज तो दोनों का ही बराबर है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके अलावा ना 1 2 3 4 5, साइज तो बराबर है, पर इधर क्रियात्मक समूह लगा है, इससे चलेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। मेन जॉइंट का नेक्स्ट लेना, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। जॉइंट का नेक्स्ट लेना है, ये जॉइंट, इससे नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये क्लोरो ये ब्रोमो, अल्फाबेट का भी ध्यान रखूंगा, क्लोरो ब्रोमो, तो बेटा ब्रोमो लेने में फायदा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। जॉइंट का नेक्स्ट लिया है, इधर क्लोरो था इधर ब्रोमो, अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है तो इधर से चला,
1 2 3, जॉइंट का नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा 8 9 10 11। ठीक है, चलो आ जाओ। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो लगाए बेटा, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, स्पायरो, कार्बन कितने बेटा, स्पायरो लिख दिया। चलो इधर कितने कार्बन है, 5, इधर भी कितने 5, तो 5.5। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 11। 11 के लिए क्या लिखोगे, अनडेक। डबल बॉन्ड कितने पे है बेटा, 7 नंबर पे, अनडेक 7 इन। ठीक है, 3 नंबर पे क्या लगा है, COOH, लेकिन वो पीसीसी का पार्ट नहीं है, उसका कार्बन सीनियर तो है, तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 के बाद आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे पास स्पेस नहीं था नीचे कर दिया, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इधर देखो, ये जॉइंट हो गया बेटा। जॉइंट का नेक्स्ट, वो भी छोटी वाले का ध्यान रहे है ना, जॉइंट का नेक्स्ट है और छोटी वाले का है। इधर कितने कार्बन, 2 2 4 1 5, इधर 2 2 4 1 5, साइज दोनों का बराबर है, साइज इसका भी और इसका बराबर है, लेकिन जॉइंट का नेक्स्ट ही होना चाहिए। जॉइंट का नेक्स्ट, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, इधर COOH, अरे COOH तो इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ है COOH। क्रियात्मक समूह के बाद दूसरा ध्यान किसका रखना होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आप डबल बॉन्ड का ध्यान रखेंगे। जॉइंट का नेक्स्ट लेना है, लेकिन छोटी वाले का लेना है, साइज बराबर है यहाँ पे, तो जॉइंट का नेक्स्ट साइज बराबर है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या ये सही है, सही है क्या, बताना जरा। जॉइंट का नेक्स्ट से चला, क्रियात्मक समूह को मिल रहा है 3, ठीक है, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1, 1 2 3 4 5 6, जॉइंट का नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, क्रियात्मक समूह को कितना मिला यहाँ पे, 9। अगर ऐसे जाता 6 के बाद 7 8 9, तो क्रियात्मक समूह को तो तब भी 9 ही मिलता, लेकिन फिर ये फायदा हो जाता कि इस प्रतिस्थापी को, इस जूनियर को, CN जूनियर है, इसको भी कम मिल जाता। अरे इधर से चलो चाहे इधर से आओ, इसको तो कोई घाटा ही नहीं हो रहा ना यार, है कि नहीं, इसको तो कोई लॉस ही नहीं है, इसको तो 9 ही मिलना है, चाहे आप इधर से चल के आओ चाहे इधर से चल के आओ। तो फिर आप किधर से चलोगे, ऊपर से चल के आओगे। ठीक है, तो बेटा 6 तक तो सही है अपनी नंबरिंग, 6 के बाद अपन इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 6 के बाद ये आ जाएगा अपना 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10। 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो नेम बोलो क्या बनेगा। 7 पर CN लगा है, CN जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, COOH की तुलना में CN जूनियर होता है। CN जब जूनियर का काम करता है तो साइनो लगता है। कितने नंबर पे बेटा, 7 नंबर पे, 7 साइनो। उसके बाद लिखोगे स्पायरो, 7 साइनो स्पायरो। ठीक है, इधर कितने कार्बन, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5.5। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 10। 10 के लिए क्या लगाओगे, डेक। डबल बॉन्ड कितने पे, 1, डेक 1 इन। 10 पे डबल बॉन्ड है, सॉरी टोटल कार्बन कितने, 10। 10 का लग गया डेक, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे लग गया इन। 3 और 9 पे COOH है, दोनों ही सीनियर हैं, लेकिन दोनों कोई कार्बन पीसीसी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 3,9 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 है ना तो डाई लगाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट टॉपिक देखते हैं अब, कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं लेक्चर का, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इनका कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब तो आप सब जानते होंगे, हाइड्रोकार्बन से बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कॉमन नेम का मतलब है सामान्य नाम। IUPAC कंप्लीट हो गया है, अब हम सामान्य नाम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, RX
इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। RX का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। मान लो R की जगह मिथाइल लगा है तो मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। भाई जैसे मैं ये कहूं कि CH3Cl, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल हैलाइड। तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। और हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो ये एल्काइल हैलाइड है, एक कार्बन है तो L की जगह क्या आ जाएगा? मैथ। तो मिथाइल। और Cl की जगह Cl है तो क्या आ जाएगा? क्लोराइड। अरे एक कार्बन है तो L की जगह मैथ हो जाएगा ना यार, मिथाइल हो गए तो, और Cl के रेस्पेक्ट में क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड नेम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। ROH को क्या लिखते हैं बेटा? एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। RNH2 को लिखते हैं बेटा एल्काइल अमाइन। हिंदी में एल्किल बोलते हैं ना, इंग्लिश में उच्चारण करते टाइम एल्काइल। ROR, ये क्या है बेटा? ROR ईथर। ईथर को क्या लिखेंगे? ROR ईथर को क्या लिखेंगे बेटा? एल्काइल और एल्काइल, इसको लिखते हैं डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर। एल्काइल और एल्काइल दोनों को मिला के डाई एल्काइल ईथर। अगर ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, जैसे इधर मिथाइल लगा है इधर इथाइल लगा है, तो आप क्या लिखेंगे उनको फिर बेटा? एल्काइल 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 ईथर। एल्काइल एल्काइल ईथर, ठीक है? एल्काइल एल्काइल ईथर। ये क्या है बेटा? कीटोन। कीटोन का कॉमन नेम होगा एल्काइल और एल्काइल, तो दो एल्काइल है तो क्या हो जाएगा? डाई एल्काइल कीटोन। डाई एल्काइल कीटोन। अगर कीटोन में ये दोनों वाले हिस्से अलग अलग हुए तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसको? एल्काइल 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 कीटोन, ठीक है? अच्छा, ये 2 डिग्री अमाइन है। क्या है बेटा? 2 डिग्री अमाइन। NH को क्या बोलते हैं हम? 2 डिग्री अमाइन। यहां NH2 था 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन को कैसे लिखोगे बेटा? एल्काइल एल्काइल, तो दो एल्काइल है तो क्या हो जाएगा? डाई एल्काइल अमाइन। डाई एल्काइल अमाइन। मान लो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हुए तो क्या लिखेंगे? एल्काइल एल्काइल अमाइन। ये 3 डिग्री अमाइन है बेटा। 3 डिग्री अमाइन को कैसे लिखना होता है कॉमन नेम में? एल्काइल एल्काइल एल्काइल, 3 एल्काइल हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राई एल्काइल अमाइन। अगर ये मान लो तीनों ग्रुप अलग अलग हुए, एक मिथाइल हुआ, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, ये तीनों अगर अलग अलग हुए, है ना, ये तीनों अगर अलग अलग हुए तो क्या लिखेंगे बेटा? एल्काइल एल्काइल एल्काइल, तीनों को अलग अलग लिखेंगे, अमाइन, ठीक है? RSH को क्या लिखेंगे बेटा? एल्काइल, R को एल्काइल लिखेंगे, थायो एल्कोहल। एल्काइल थायो एल्कोहल। एग्जाम्पल करा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ, CH3Cl क्या लिखोगे? CH3Cl एल्काइल हैलाइड है बेटा। एल्काइल हैलाइड को क्या लिखते हैं? देखो RX, इसको क्या लिखना होता है? एल्काइल हैलाइड। तो इसका नेम क्या बनेगा बेटा? बताओ। CH3Cl है बेटा, तो क्या नेम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम के लिए हाइड्रोकार्बन ग्रुप आने चाहिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल। सर एथेन लिख दो ना। अरे कॉमन नेम लिख रहे हो, IUPAC नेम नहीं लिख रहे हो। इथाइल Cl को क्लोराइड, ठीक है बेटा? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कॉमन नेम। 3 कार्बन का प्रोपाइल, एल्काइल क्लोराइड लिखना है ना आपको, तो प्रोपाइल क्लोराइड। ये पिक्चर किसकी है? आइसोप्रोपाइल, पढ़ा रखा है बेटा? आइसोप्रोपाइल, मैंने कहा था ना हाइड्रोकार्बन ग्रुप आने चाहिए। आइसोप्रोपाइल, Cl के लिए क्लोराइड। इधर बताओ बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। Cl है तो हो जाएगा बेटा क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री कार्बन से एक H हट जाता है।
अरे यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, इससे एक H हट करके Cl लगा हुआ है, तो जब 2 डिग्री कार्बन से एक H हटता है तो आप उसे क्या लिखते हैं, सेकेंडरी, राइट। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, द्वितीयक, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। Cl लगाए तो क्या लिख देंगे अपन, क्लोराइड। इधर आ जाओ बेटा, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप को पहचान के बताओ क्या है ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पे एक CH3 लगाया तो आइसो काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, आइसो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। क्या है बेटा ये, आइसोब्यूटाइल। Cl के रेस्पेक्ट में क्लोराइड। अब सर इसको आइसो क्यों बोला, ये सब समझा दो बेटा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में पढ़ाए थे ना, लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाए थे ना। इसको बताओ क्या बोलोगे, ये पिक्चर क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल तो आएगा ही आएगा। और कौन सा ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से H हट करके Cl लगा है। जब 3 डिग्री कार्बन से H हट जाता है तो उसको क्या लिखा जाता है, टर्शरी एल्काइल। और 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी को हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, तृतीयक। सेकेंडरी को हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, द्वितीयक। सेकेंडरी की हिंदी भी लिख देता हूं, द्वितीयक। तो ये क्या हो गया बेटा, 4 कार्बन का टर्शरी ब्यूटाइल। और Cl के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पे 2 CH3 लगे हुए बेटा, सेकंड लास्ट पे 2 CH3 लगे हुए हैं। सेकंड लास्ट के ऊपर 2 CH3 लगे तो उसे नियो बोलते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल। 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। Cl के रेस्पेक्ट में क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर OH लगा होता, यहां OH होता तो क्या हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल। यहां OH लगा होता, इथाइल अल्कोहल। यहां OH लगा होता, प्रोपाइल अल्कोहल। यहां OH लगा होता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां मान लो NH2 लगा होता तो मिथाइल अमाइन। यहां NH2 लगा होता, इथाइल अमाइन। यहां NH2 लगा होता, प्रोपाइल अमाइन। यहां NH2 लगा होता, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ऐसे हम लिख सकते हैं सभी के। इधर देखो, मान लो यहां OH होता तो क्या हो जाता है इसका नेम, ब्यूटाइल अल्कोहल। NH2 होता तो क्या हो जाता, ब्यूटाइन, ब्यूटाइल अमाइन। यहां मान लो OH होता तो क्या हो जाता, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। यहां मान लो NH2 होता तो ये क्या हो जाता, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन हो जाता। यहां OH होता तो ये क्या हो जाता, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। यहां OH होता तो ये क्या हो जाता, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। अरे बोलो भाई, तो रटना थोड़ी ना है कोई यार। यहां OH होता तो नियोपेंटाइल अल्कोहल हो जाता। ये तो नियोपेंटाइल ही रहेगा। OH होता तो क्या हो जाता, नियोपेंटाइल अल्कोहल हो जाता। इसका नाम बोलो। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कीटोन के और कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं ईथर के। पहले कीटोन के लिख देता हूं, पहले कीटोन के, ठीक है। बताओ इसको क्या बोलोगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। पहले एग्जांपल लिख देता हूं, फिर नाम लिख लेंगे।
ये मैंने कुछ कीटोन के एग्जाम्पल लिखे हैं, मुझे इन सब का नेम लिखना है बेटा। बताओ कीटोन का नेम क्या लिखा जाता है? कीटोन का नेम लिखा जाता है डाई एल्काइल कीटोन या एल्काइल एल्काइल कीटोन। लिस्ट बना रखी है बेटा मैंने पहले से, ध्यान से देखो। कीटोन का नेम कैसे लिखेंगे? अगर ये दोनों सेम हैं तब तो डाई एल्काइल कीटोन लगाओगे, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो एल्काइल एल्काइल कीटोन लिखोगे। ठीक है, आ जाओ। दोनों सेम है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है भाई, इधर क्या लगा है मिथाइल और इधर क्या लगा है इथाइल। एक कार्बन का है मिथाइल, दो कार्बन का इथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका नेम बताओ। ये इथाइल और इधर भी इथाइल, दोनों तरफ इथाइल लगा है तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। ये बताओ क्या हो जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है तो क्या नेम हो जाएगा बेटा? आइसोप्रोपाइल। उधर क्या लगा हुआ है? मिथाइल कीटोन। इधर आ जाओ बेटा, ये मिथाइल है और ये फिनाइल है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये मिथाइल ये फिनाइल कीटोन। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, ये इथाइल है और ये फिनाइल है तो क्या नेम हो जाएगा? इथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल फिनाइल कीटोन। इधर बताओ, ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, क्या हो जाएगा बेटा? डाई फिनाइल कीटोन। ऐसे ही बेटा ईथर का लिखता हूं मैं। बताओ बेटा, ईथर का नेम कैसे लिखा जाता है? या तो डाई एल्काइल ईथर लिखोगे या एल्काइल एल्काइल ईथर। दोनों ग्रुप साइड के सेम है तो डाई एल्काइल ईथर, अलग अलग है तो एल्काइल एल्काइल ईथर। तो बताओ बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा? इधर मिथाइल इधर मिथाइल, दोनों सेम है तो हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अरे बहुत सिंपल है बेटा, कॉमन नेम तो। इधर मिथाइल है इधर इथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल इथाइल ये क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर। इधर क्या हो जाएगा बेटा? ये आइसोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। इधर क्या हो जाएगा बेटा? ये मिथाइल है और ये फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसमें बताओ बेटा, ये इथाइल है ये फिनाइल है, इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर, ये दोनों क्या है बेटा? फिनाइल। तो क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल ईथर। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद कॉमन नेमिंग ऑफ डाई हैलाइड। डाई हैलाइड की कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? नाम से पता चलता है डाई हैलाइड का मतलब वहां दो हैलोजन होंगे। डाई हैलाइड का मतलब बेटा वहां कितने हैलोजन होंगे? दो हैलोजन एटम होंगे। अब मेरी बात सुनो, ये कॉमन नेम की बात चल रही है, आईयूपीएससी की नहीं चल रही है, पीसीसी वीसीसी का कोई चयन नहीं करना है, ठीक है ना? कॉमन नेम की बात चल रही है। पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, डाई हैलाइड तीन तरीके के होते हैं।
जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा। सबसे पहले अपन जैम डाई हैलाइड की बात कर लेते हैं। यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे तो आप उसे जैम डाई हैलाइड कहेंगे। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या है? दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। यहां पे दोनों हैलोजन देखो, दो हैलोजन है एक कार्बन से जुड़े, यहां पे भी दो हैलोजन है एक ही कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, हमने आपको यह पढ़ाया था, अगर किसी एल्केन में से 2H हटा दिए जाए फ्रॉम सेम कार्बन, किसी एल्केन में से 2H हटा दो और एक ही कार्बन से दोनों H को हटा दो, तो बची हुई पिक्चर को क्या लिखते हैं? एल्क प्लस YLIDENE। यही सिखाया था, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में पढ़ाया था, जिसको अपन हल्के में ले जाते हैं। एल्केन में से 2H हटाए जाएं, एक ही कार्बन से हटाए जाएं, तो बची हुई पिक्चर को लिखते हैं एल्क प्लस YLIDENE। ठीक है बेटा, तो क्या नेम हो जाएगा बताओ? यहां पर दो हैलोजन लगे हैं, तो ये दो हैलोजन कैसे लगे होंगे? जब यहां से 2H हटे होंगे, भाई 2H हटके तो दो हैलोजन लगे होंगे, तो ये वाली सिचुएशन है कि एल्केन में से 2H हटाए गए हैं, तो बची हुई पिक्चर को लिखा जाए एल्क प्लस YLIDENE। एल्क किसको बताता है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? 2, तो एल्क की जगह तो आ जाएगा एथ। एल्क की जगह क्या आ जाएगा? एथ। दो कार्बन है तो एल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एथ। साथ में क्या लगाना है? YLIDENE। ठीक है, और Cl के रेस्पेक्ट में क्या लगाना है? क्लोराइड। सर 2 क्लोराइड है तो डाई लगा दो। डाई लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये डाई लगाने वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? ये वर्ड तभी काम में लिया जाता है, ये वर्ड तभी काम में लिया जाता है जब 2H हटे होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि 2H हटे होंगे तो दो हैलोजन ही होंगे वो। अरे मैंने हैलोजन लगा रखा है ना, जब मैं क्लोराइड लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि, और ये भी लिख रहा हूं कि मैं एल्क प्लस YLIDENE लगा रहा हूं। एल्क प्लस YLIDENE कब लगता है? जब 2H हटते हैं और दो हैलोजन लगते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, तो यहां डाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन इसमें समा गई है, अपने आप ही समा रखी है वो। इधर आ जाओ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, टोटल कार्बन तो है इसमें 4। ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको आइसो। समझ में आई क्या बात? अरे इसकी बात कर रहा हूं, इसकी इतने की। सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा और 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो गया? ये आइसो, और 4 कार्बन का हो गया ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल नहीं, ये हो गया एल्क। आइसो ब्यूट, आइसो लगा दिया। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH लगा था तो आइसो लगा दिया। फिर एल्क की जगह क्या लिख दिया? ब्यूट। कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिख दिया? ब्यूट। अब साथ में क्या लगाना है? YLIDENE। समझ में आ गई क्या बात आपको बेटा? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होता है तो आइसो लिखा, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा एल्क की जगह, साथ में क्या लगा दिया? YLIDENE। Cl है तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड। डाई लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बेटा विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड किसको बोलेंगे हम? दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं। निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हों, दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हों तो उसके लिए विस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया, ये सर विस का मतलब तो समझ में आ गया। अब आ जाओ बेटा, आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि एल्केन में से 2H हटाए जाएं और निकटवर्ती कार्बन से, निकटवर्ती एल्केन में से 2H हटाने निकटवर्ती कार्बन से,
तो बची हुई पिक्चर को लिखते थे आप एल्क प्लस YLENE, यही लिखते थे हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, जिसको हल्के में लेते हैं अपन। एल्केन में से 2H हटाए, निकटवर्ती कार्बन से हटाए तो एल्क प्लस YLENE लेते हैं। अब बताओ, यहाँ 2 हेलोजन लगे, एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पे लगे हैं, इसलिए मैंने इसको विस डाइहैलाइड बोल दिया। 2 हेलोजन एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पे लगे। अब ये बताओ, ये 2 हेलोजन कैसे लगे होंगे? जब इन दोनों कार्बन से एक H हटा होगा। अरे बताओ, 2 हेलोजन कैसे लगे होंगे? इन दोनों कार्बन से एक H हटा होगा। 2 निकटवर्ती कार्बन से H हटता है तो एल्क प्लस YLENE लिखते हैं। कितने कार्बन है तुम्हारे पास बेटा? 2। तो एल्क की जगह क्या आ जाएगा? एथ। साथ में एल की जगह एथ YLENE, इथाइलिन, और Cl के रेस्पेक्ट में क्लोराइड। आई समझ में? डाई लगाने की जरूरत नहीं है। सर 2 को डाई लगाते, अरे ये सूचना उसमें है पहले से। इधर आ जाओ, ये स्ट्रक्चर थोड़ी मुझे लग रहा है गड़बड़ है, इसको ठीक कर देता हूं मैं। यहां पे भी 2 हेलोजन लगे, निकटवर्ती कार्बन पे लगे, तो एल्क प्लस YLENE लगेगा। कितने कार्बन है? 3। तो एल की जगह क्या आ जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप, एल की जगह आ जाएगा प्रॉप, साथ में YLENE, और आई के रेस्पेक्ट में आयोडाइड। आई के लिए क्या लगा दिया? आयोडाइड। ठीक है बेटा। लास्ट है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड किसको बोलेंगे? ये अल्फा, ये ओमेगा, मतलब अल्फा ओमेगा, है ना? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड किसको बोलेंगे? 2 हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन परमाणु कार्बन चेन के, कार्बन की श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़े हों। एक एक करके का मतलब समझ गए कैसे? अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुको, अभी समझाता हूं। एक मिनट बेटा, ठीक है। यहाँ 2 हेलोजन लगे, 2 हेलोजन लगे हैं तो डाइहैलाइड बोलूंगा। लेकिन ये हेलोजन कहां लगे? देखो, कार्बन की ये चेन है, इसके फर्स्ट और लास्ट पे, एक इस पे लगा, एक इस पे लगा, एक एक करके का मतलब समझ गए ना? एक इधर लगा, एक इधर लगा है, फर्स्ट कॉर्नर पे और लास्ट कॉर्नर पे लगे हैं, फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर पे लगे हुए हैं, राइट? ठीक है। CS2 को क्या लिखते हो आप? ये बता दो मुझे तो बस। CS2 को क्या लिखते हैं? इस CS2 को, एक CS2 को क्या लिख सकते हो? CS2 को क्या लिख सकते हो आप? मिथाइलिन, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में पढ़ा है। CH2 अगर ऐसा है तो उसको क्या लिखा जाता है? मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन है? 1 2 3, 3 मिथाइलिन लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन। और आई के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे बेटा? आयोडाइड, ट्राई मिथाइलिन आयोडाइड। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड की, ऐसे यौगिकों का कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं जिनके पास क्रियात्मक समूह है। कॉमन नेमिंग फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, राइट? एफजी का मतलब सब जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, है ना बेटा? कॉमन नेमिंग करनी है, किसकी करनी है? ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके पास कार्बन हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे कॉमन नेम? ध्यान से दें, IUPAC को और कॉमन नेम को आपस में मिक्स नहीं करना, ये बात ध्यान रहे। इधर देखो, IUPAC में एक कार्बन वाले को क्या बोलते हो आप? IUPAC में मैथ, जबकि हम एक कार्बन वाले को अब लिखेंगे फॉर्म। IUPAC में 2 कार्बन वाले को हम एथ लिखते हैं, अब हम लिखेंगे एसिड। 3 कार्बन वाले को IUPAC में क्या लिखते हैं? प्रॉप, हम लिखेंगे प्रोपियोन। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। 4 कार्बन वाले को
4 कार्बन वाले को आईयूपीएसी में क्या लिखते थे? 4 कार्बन वाले को आईयूपीएसी में लिखते थे 4 कार्बन वाले को ब्यूट, हम लिखेंगे ब्यूटायर। क्या लिखेंगे? ब्यूटायर। समझ में आई क्या? 1 कार्बन को आईयूपीएसी में मैथ लिखते थे, हम फोम लिखेंगे। 2 कार्बन को एथ लिखते थे, हम एसिड लिखेंगे। 3 कार्बन को प्रॉप लिखते थे, हम प्रोपियोन लिखेंगे। 4 कार्बन को वो ब्यूट लिखते थे, हम ब्यूटायर लिखेंगे। 5 कार्बन को वो पेंट लिखते थे, हम पेंटायर लिखेंगे। ठीक। 3 कार्बन है और 1 डबल बॉन्ड है तो हम उसको एक्राइल लिखेंगे। 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एक्राइल। टोटल कार्बन 4 है और बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उसको बोलेंगे क्रोटॉन। 3 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है और साथ में बेंजीन रिंग लगी हुई है। 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 बेंजीन रिंग लगी हुई है तो हम उसको लिखेंगे सिनम, नॉट सनम। सर ये तो याद रहेगा, इसको तो नहीं भूलूं मैं। सनम उनम की बातें तो मेरे को हमेशा याद रहती हैं। चलो क्या क्या सीख लिया? 1 कार्बन वाले को आप क्या बोलोगे? फोम। 2 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? एसिड। 3 को बोलोगे प्रोपियोन। 4 को बोलोगे ब्यूटायर। 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है तो एक्राइल। 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है तो क्रोटॉन। 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड साथ में बेंजीन रिंग, सिनम। अब आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आईयूपीएसी में क्या पढ़ते थे तुम? COOH अगर मुख्य क्रियात्मक समूह और उसका कार्बन पीसीसी में आता था तो आप क्या लगाते थे? COOH मुख्य क्रियात्मक समूह है और उसका कार्बन पीसीसी में आ जाता तो आप क्या लगाते थे? ओइक एसिड लगाते थे ना। अब हम क्या लगाएंगे? आईसी एसिड। अरे ओइक एसिड तो आप पहले ही लगाते थे आईयूपीएसी में। कॉमन नेम में लगाते हैं आईसी एसिड। ओ नहीं हटा, ओ को हटा दो, आईसी एसिड। समझ में आई बात? तो याद करना ही नहीं पड़ेगा यार, कॉमन नेम में तो क्या करना है? COOH को आईयूपीएसी में ओइक एसिड लिखते हैं अगर उसका कार्बन पीसीसी में आता है तो। कॉमन नेम में ओ नहीं लिखना, बस आईसी एसिड लिखना है। एनहाइड्राइड को आप क्या लिखते थे? एनहाइड्राइड का कार्बन अगर पीसीसी में आ जाता था तो आईयूपीएसी में उसको ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? आईसी एनहाइड्राइड, हम ओ हटा देंगे। ऐसे बेटा एस्टर को आप क्या लिखते थे? O8, हम लिखेंगे 8, ओ हटा दिया हमने। एसिड हैलाइड को आप क्या लिखते थे? उसका कार्बन अगर पीसीसी में होता तो ऑयल हैलाइड लिखते थे, हमने ओ हटा दिया है, YL हैलाइड। अच्छा अमाइड को आप आईयूपीएसी में क्या लिखते थे? अमाइड, हम भी अमाइड ही लिखेंगे। एल्डिहाइड को आप आईयूपीएसी में क्या लिखते थे? एल या कार्बेल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही लिखेंगे आईयूपीएसी में। CN को क्या लिखते थे आप आईयूपीएसी में? नाइट्राइल। CN को नाइट्राइल कहते थे, हम कहेंगे ओ नाइट्राइल। आईयूपीएसी में CN का कार्बन पीसीसी में होता है तो नाइट्राइल लगता है। हम कह रहे हैं कि कॉमन नेम में नाइट्राइल की जगह हम क्या लिख देंगे? ओ नाइट्राइल। NC को आईयूपीएसी में क्या कहते हो? आइसोनाइट्राइल, हम लिखेंगे ओ आइसोनाइट्राइल। अरे आइसोनाइट्राइल तो पहले ही बोलते थे, अब ओ आइसोनाइट्राइल। किसी का ओ हटाया है, किसी की ओ लगाया है और कुछ को वैसा का वैसा रखा है। जैसे अमाइड को अमाइड ही लिखा है, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही लिखा है। बाकी जिनके ओ लगा था उनका ओ हटा दिया, जिनके ओ नहीं था उनके ओ चिपका दिया। यही तो काम कर रखा है। अरे पहले ओइक एसिड था, अब आईसी एसिड है। ओइक एनहाइड्राइड था, अब आईसी एनहाइड्राइड है। पहले O8 था, अब ओ हटा के AT है। पहले ऑयल हैलाइड था, अब ओ हटा के YL हैलाइड है। अमाइड पहले था, अभी भी अमाइड ही है। एल्डिहाइड अभी भी एल्डिहाइड ही है। समझ में आ गई क्या बात? और CN क्या होता था? नाइट्राइल, अब ओ नाइट्राइल है। NC क्या होता था आईयूपीएसी में? आइसोनाइट्राइल, अब क्या है? ओ आइसोनाइट्राइल। ठीक है सर, तो नाम कैसे लिखना है? फॉर्मेट देखो क्या रहेगा। फॉर्मेट ये रहेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, छोटा सा, आधी मिनट का। फॉर्मेट ये है कि आप वर्ड रूट लिखेंगे, जो हमने बताया वो लिखने, अब आपको साथ में सफिक्स लिखेंगे जो हमने लिस्ट बना रखी है। वर्ड रूट प्लस सफिक्स लिखना है आपको। ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल करेंगे तब सब चीज क्लियर हो जाएगी। बताओ क्या लिखूं इसको? CHO एल्डिहाइड है बेटा, CHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह यहां पर। एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एल्डिहाइड ही लिखते हैं। ठीक है सर, कितने कार्बन है इसमें? एक काम। कितने कार्बन है बेटा इसमें? एक कार्बन है। एक कार्बन वाले को हम लिखेंगे फोम। अरे एक कार्बन वाले को सिखाया है ना बेटा, एक कार्बन वाले को क्या लिखना है? फोम लिखना है, तो लिख दिया फोम। एक कार्बन था तो फोम लिख दिया।
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एल्डिहाइड बोलते हैं, तो फोम प्लस एल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा फोम एल्डिहाइड। CHO ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन कितने कार्बन एल्डिहाइड है, ठीक है, कार्बन कितने, दो, दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, एसिड, दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, एसिड, एसिड लिख दिया। क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कॉमन नेम है एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड हो गया। इधर देखो HCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिल COOH, ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन को क्या लिखोगे, फोम, और क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH, COOH के लिए क्या लगाना है, IC एसिड, तो फोम प्लस IC एसिड, तो फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही बेटा कितने कार्बन, एक, दो, तीन, तीन कार्बन को क्या लिखेंगे अपन, प्रोपियोन, प्रोपियोन, और COOH को क्या लिखेंगे, IC एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, दो कार्बन को क्या लिखेंगे अपन, एसिड, COOH को क्या लिखेंगे, कॉमन नेम है IC एसिड, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। एक, दो, तीन कार्बन है और एक डबल बॉन्ड, एक, दो, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड, बेटा क्या सिखाया था, तीन कार्बन है, एक, दो, तीन और एक डबल बॉन्ड, तो क्या लिखना होता है उसको, एक्राइल, क्या लिखना होता है बेटा, एक्राइल। तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, एक्राइल, ठीक है। और COOH के लिए क्या लिखते हैं, IC एसिड, तो हो जाएगा एक्राइलिक एसिड। इधर आओ, एक, दो, तीन, चार कार्बन है, बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे इसको, चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड, क्रोटॉन, क्या सिखाया था बेटा, क्रोटॉन, क्रोटॉन हो गया। COOH को क्या लिखते हैं, कॉमन नेम है IC एसिड, तो क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। एक, दो, तीन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और एक बेंजीन रिंग है, एक, दो, तीन कार्बन, डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, क्या लिखते थे इसको, सीनम, नॉट सनम, सीनम, ये हो गया सीनम। COOH के लिए क्या लगाना है, IC एसिड, तो ये हो जाएगा सिनेमिक एसिड। अरे बहुत सिंपल है, कॉमन नेम। इधर आओ, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOR, एस्टर है। कौन सा क्रियात्मक समूह है बेटा, COOR, एस्टर, ठीक है। एस्टर को IUPAC में O8 लिखते थे, हम ATE लिखेंगे, वो O8 लिखते थे, हम ATE लिखेंगे, ठीक है। और हमने क्या सिखाया था, एस्टर में ऑक्सीजन से ये वाला जो भाग जुड़ा होता है ये प्रतिस्थापी होता है, तो इसको तो पहले लिख दो, मिथाइल, मिथाइल हो गया। अब आगे बता दो कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन को क्या लिखेंगे अपन, फोम, मिथाइल फोम, एक कार्बन को क्या लिखेंगे बेटा, फोम। और एस्टर क्रियात्मक समूह है और कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, ATE, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। इधर आओ, COOR, एस्टर है बेटा ये, एस्टर में इसको पहले लिख दो, मिथाइल। अब ये बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन का एस्टर है, दो कार्बन को हम क्या लिखेंगे यहां पे, एसिड, ठीक है। और एस्टर के लिए क्या काम में लेना है, IUPAC में तो O8 काम में लेते थे, अब ATE, ATE, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ऐसे ही बेटा इसको देखो, ये एस्टर है, COOR, एस्टर, तो मिथाइल को पहले लिखोगे, मिथाइल। एक बार मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रहा मुझे। CH3 को क्या लिखोगे बेटा, मिथाइल, एस्टर है बेटा ये, कितने कार्बन का एस्टर है, एक, दो, तीन, तीन कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रोपियोन, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, प्रोपियोन। और एस्टर को IUPAC में O8 लिखते थे, हम क्या लिखेंगे, ATE, ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपियोनेट। इधर आओ बेटा,
ऐसे ही इसका भी अरेंजमेंट ठीक नहीं। बताओ बेटा, इसको पहले लिखोगे, एस्टर है COOR, एस्टर का इथाइल पहले आ जाएगा, इथाइल, ये तो हो गया इथाइल। अब बताओ कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन का आ जाएगा प्रोपियोन, 3 कार्बन का प्रोपियोन, और एस्टर के लिए AT, इथाइल प्रोपियोनेट। इधर आओ बेटा, ये पता नहीं बॉन्ड सही क्यों नहीं लगाते हैं, PPT बनाने वाले भी ना बॉन्ड ही सही नहीं लगाते हैं, टेढ़े मेढ़े लगा रखे हैं। बताओ बेटा, फटाफट बताओ। COOR, COOR क्या है बेटा, ये एस्टर, और इधर इसने बना रखी है बेंजीन रिंग, ठीक है। बताओ, एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ भाग प्रतिस्थापी होता है, पहले लिखा जाए, इसको पहले लिख दो, फिनाइल, ये तो हो गया बेटा फिनाइल। अब बताओ 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोन, 3 कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन, और एस्टर को कॉमन नेम में AT, प्रोपियोनेट। इधर आ जाओ बेटा, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, एनहाइड्राइड। देखो COOCO, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड। क्या है बेटा ये, एनहाइड्राइड। IUPAC में एनहाइड्राइड को क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, हम क्या लिखेंगे, IC एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसा है, सम्मित है कि असम्मित है, ये बताओ। इधर 1 कार्बन है, इधर भी इसके अलावा, इस क्रियात्मक समूह के अलावा इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि सम्मित एनहाइड्राइड है ये। तो किसी भी एक साइड से नाम लिख दो, किसी भी एक साइड से। कितने कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, एसिड। सर 2 को तो एथ लिखते हैं, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। 2 कार्बन किसी भी एक साइड से लिख दो, इधर से लिख लो चाहे इधर से, क्योंकि सम्मित हाइड्रोकार्बन है ये, सॉरी सम्मित एनहाइड्राइड है, तो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, ठीक। एनहाइड्राइड है ना बेटा, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ या एसिड, एसिड, ठीक है सर, एसिड लिख दिया। एनहाइड्राइड को IUPAC में ओइक एनहाइड्राइड लिखते थे, हम लिखेंगे IC एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही इसको कर दो बेटा, इतना सेक्शन क्या है, एनहाइड्राइड, ये तो एनहाइड्राइड है। अब मुझे इधर का बात बताओ, इधर मिथाइल लगा है, इधर इथाइल लगा है, तो इधर का सेक्शन और इधर का सेक्शन तो अलग अलग है भाई, इधर 1 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से नाम लिखेंगे। एस सम्मित एनहाइड्राइड है, ये क्या है बेटा, एस सम्मित एनहाइड्राइड, दोनों तरफ से नाम लिखेंगे। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एथ, सॉरी IUPAC लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिखना है ना, तो 2 कार्बन को क्या लिखोगे बेटा, 2 कार्बन को लिखोगे एसिड। अरे कॉमन नेम में 2 कार्बन को एसिड लिखना है ना, मैंने IUPAC में चला गया गलती से, 2 कार्बन वाले को एसिड, साथ में IC। इधर बताओ 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन वाले को लिखेंगे अपन प्रोपियोन, कॉमन नेम है, साथ में IC। एनहाइड्राइड 1 बार, जब हम एनहाइड्राइड का IUPAC नेम लिखते थे और हमारे पास एनहाइड्राइड असम्मित होता था, तो हम दोनों तरफ का नाम लिखते थे, दोनों के साथ ओइक लगाते थे, लेकिन एनहाइड्राइड 1 बार लगाते थे। अब जब कॉमन नेम लिखेंगे तो भी अगर ये असम्मित एनहाइड्राइड है तो दोनों साइड का नाम लिखेंगे, दोनों के साथ IC लगाएंगे, लेकिन एनहाइड्राइड 1 बार काम में लेंगे, IC दोनों के साथ, एनहाइड्राइड 1 बार। तो बेटा ये आप लोगों का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नोमेनक्लेचर हमने आपको पूरा करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद आइसोमेरिज्म, राइट। तो मेंटली प्रिपेयर रहें, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। DPP के सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं, मैंने करा दिए DPP 1 का, DPP 2 भी आ जाएगी आपके पास, 3 भी आ जाएंगी, जो भी हैं, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।